देखो 12 नंबर क्वेश्चन है। इसमें गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग कर बताए कि क्या x माइनस 1 निम्नलिखित का गुणनखंड है। देखो सबसे पहले समझो गुणनखंड प्रमेय होता क्या है। यहाँ पे लिखते हैं गुणनखंड प्रमेय। मान लो कोई बहुपद px है, यहाँ पे लिखते हैं बहुपद px में x की जगह x माइनस a का शून्यक रखने पर शेषफल pa बराबर 0 आता है तो x माइनस a का शून्य के निकाल लेंगे और px में डाल देंगे। बात समझ में आ गया। और जब px में डालेंगे a का मान और उसका मान 0 आता है, ठीक ना, और 0 आ गया तो क्या होगा, x माइनस a जो है px का गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। आता है तो x माइनस a px का गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं। देखो इसमें बहुपद, देखो पहला क्वेश्चन में बहुपद क्या है, इसमें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1 है कि नहीं बहुपद। x माइनस 1 का गुणनखंड है या नहीं। तो x माइनस 1 के क्या निकालेंगे, शून्य के निकालेंगे। शून्य का मतलब क्या होता है, इसको बराबर करके इसको बराबर 0 करके इसमें x मान निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे लिखते हैं हल, यहाँ पे लिख लेंगे हल x माइनस 1 का शून्यक। तो जब x माइनस 1 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 1 हो जाएगा। यानी कि x का मान कितना रहा है, इसमें 1 आ रहा है कि नहीं। अब देखो पहला क्वेश्चन में px कितना है, जो बहुपद है इसको मानेंगे px पहला के लिए, दूसरा के लिए इसको मानेंगे px, समझ में आ रहा है कि नहीं। तीसरा के लिए इसको मानेंगे px, चौथा के लिए इसको मान लेंगे px। अब देखो पहला में लिखेंगे px बराबर x क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1। अब देखो ध्यान से, अब इसमें निकाल लेंगे P1। क्या निकालेंगे, P1। अगर 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। इतना समझ में आया कि नहीं। यही गुणनखंड प्रमेय होता है। यहाँ पर निकालेंगे P1 बराबर लिख लेंगे। देखो इसमें जहां जहां x वहां पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यहाँ x क्यूब क्या लिख लेंगे, 1 के क्यूब फिर प्लस 1 के स्क्वायर फिर माइनस 2 गुना में 1 प्लस में 1 हो जाएगा। 1 के क्यूब 1 प्लस 1 के स्क्वायर 1 माइनस में 2 कम 2 प्लस में 1। देखो प्लस में इसमें, देखो प्लस में क्या है, 1 1 और 1, 3 1 है तो जाएगा 3 माइनस में 2 घटे कितना आ जाएगा 1। अब देखो ध्यान से, देखो P1 का मान कितना इसमें आ गया 1, 0 नहीं ना आया तो गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि P1 जो है यानी P1 0 के बराबर नहीं आया है, इसीलिए गुणनखंड नहीं है। इसीलिए गुणनखंड नहीं है, नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं। x माइनस 1 जो है, ठीक ना, इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आगे समझ में। अब देखो दूसरा क्वेश्चन चेक करेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, px मान लेंगे। इसमें देखो 8x पावर 4 माइनस में 12x क्यूब प्लस में 18x प्लस में 14। देखो इसमें भी इसी को चेक करना, x माइनस 1 का इसका शून्य कितना निकाले हुए है, x बराबर 1 है कि नहीं। इसी को डालेंगे इसमें भी क्या निकालेंगे, P1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, P1। क्या लिखेंगे, P1 बराबर, देखो P1 का मतलब क्या हुआ, इसमें जहां जहां x वहां पे क्या लिखेंगे, x जगह पे 1 लिख देंगे, ठीक ना, और इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर जगह 8 गुना में 1 के घात
4 फिर माइनस 12 गुना में 1 के घात 3 फिर प्लस 18 गुना में 1 फिर प्लस 14। इतने से समझ में आया कि नहीं? अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखो ध्यान से, 1 के घात कितना है 4, 1 के क्या गुना करेंगे 4 में तो कितना हो जाएगा 1, 1 से गुना 8 में, 1 से गुना 8 में कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे क्या लिख लेंगे 8 फिर माइनस 1 के घात 3, इसका मतलब क्या होगा 1 होगा और 1 से गुना किस में होगा 12 में, तो 12 एकम 12 फिर प्लस में 18 एकम 18 फिर प्लस में 14। अब देखो 8, 18 और 14 ये तीनों कौन सी में प्लस में है और 12 माइनस में, यानी कि तीनों की क्या करेंगे जोड़ देंगे। देखो 8, देखो 4 8 12, 12 8 20 के 0 हासिल 2, 2 1 3 3 1 40 माइनस में 12, 40 में से घट देगा 12 कितना बचेगा 28। अब देखो P1 का मान 0 आया है नहीं आया है, तो ये भी गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ पर चूंकि P1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि P1 0 के बराबर नहीं है, इसलिए x माइनस 1 Px का गुणनखंड नहीं है। एक्स क्यू प्लस में 8 एक्स स्क्वायर माइनस में 7 एक्स माइनस में 2, इसमें भी क्या निकालेंगे P1 निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे P1 बराबर x है, यहाँ पे x पे क्या हो जाएगा 1, तो 1 के क्यू प्लस 8 गुना में 1 के स्क्वायर फिर माइनस 7 गुना में 1 माइनस में 2, 1 के क्यू 1 हो जाएगा प्लस 1 के स्क्वायर 1, 1 गुना होगा 8 में तो 8 फिर माइनस में 7 फिर माइनस में 7 में 7 हो जाएगा फिर माइनस में हो जाएगा 2। देखो प्लस में 1 प्लस में 8 दोनों क्या होगा जुट जाएगा 8 1 9 हो जाएगा, माइनस में 7 माइनस में 2 माइनस में 9, 9 में से घटा 9 तो 0। देखो इसमें P1 का कितना आ गया 0 आ गया, आया कि नहीं? तो इसमें क्या होगा गुणनखंड होगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P1 बराबर 0, P1 का मान कितना आ गया इसमें 0 आ गया। देखो इसमें A लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है A, P1 गुणनखंड है कि नहीं, ठीक ना। इसमें क्या है x माइनस 1 गुणनखंड है कि नहीं, तो इसमें क्या निकालना P1 निकालना पड़ेगा। तो P1 का मान कितना है 0 आ गया, तो नीचे में लिखेंगे इसीलिए x माइनस 1 Px का गुणनखंड है। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो पहला क्वेश्चन गुणनखंड नहीं होगा, दूसरा भी नहीं है, तीसरा क्या गुणनखंड है। तीनों समझ में आ गया, इसको नोट करो, इसके बाद चौथा क्वेश्चन लाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें Px बराबर, जो Px कितना है इसमें 2√2 एक्स क्यू प्लस 5√2 एक्स स्क्वायर माइनस में 7√2। देखो इसमें भी क्या ज्ञात करेंगे P1 निकाल लेंगे, यानी कि P1, क्योंकि x मान कितना है यहाँ पे 1 लाए हुए है कि नहीं, x मान कितना है इसमें 1, यानी कि P1 निकाल लेंगे। अब इसमें P1 जब निकालेंगे तो इसमें x जब क्या लिखेंगे 1, इसको लिख कर हल कर लेंगे। अगर P1 का मान 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे लिख लेंगे 2√2 गुना में देखो एक्स क्यू, एक्स मान कितना लिखना है 1 हो जाएगा 1 के क्यू प्लस 5√2 गुना में जाएगा फिर 1, फिर देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स के मान 1 है तो यहाँ पे जाएगा 1 के स्क्वायर फिर माइनस में 7√2। देखो यहाँ पे लिखेंगे फिर बराबर 1 के क्यू कितना होगा 1, और 1 से गुना का 2√2 में क्या हो जाएगा 2√2, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2√2 फिर प्लस 1 के स्क्वायर 1। अब देखो x गुना का 5√2 में क्या हो जाएगा 5√2, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 5√2 फिर माइनस में 7√2। अब देखो ध्यान से, ये दोनों प्लस में है, 2√2 5√2 कितना हो जाएगा 7√2, इस दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा 7√2 माइनस में 7√2, दोनों घट हो जाएगा 0। P1 का मान कितना इसमें आ गया 0, इसलिए गुणनखंड होगा। नीचे में लिखना चूंकि P1
इक्वल टू 0, इसलिए x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है। लेकिन इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, है हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? पहला दूसरा क्या था, नहीं होगा, और तीसरा चौथा क्या है, गुणनखंड है। आगे समझ में।